क्या संवैधानिक संस्थाओं में भी कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? क्या भारत के लोकतंत्र भी बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ये कांग्रेस करती रहेगी? आज एक बार फिर चुनावों में तो सुपड़ा साफ हुआ ही, दिवालियापन और भी नजर आया जब विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। Sir, Mohit from Times Now. Sir, Rahul Gandhi also spoke about how minorities are being attacked in the country, they are under threat, but the results of Goa and Northeast have said something else, because people over there, the minorities, have also voted for the BJP, sir. जो महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के उल्लेख क्या करते हैं, आप समझ सकते हैं उनके मन में क्या चलता है। और माइनॉरिटीज का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? अलग अलग राज्यों के जब जो चुनाव आए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ चलने वाले और सबके प्रयास से देश को आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सबने विश्वास किया है। जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पर कांग्रेस बांटती चली आई है। बांटो और राज करो, इस मानसिकता के साथ काम किया, उससे देश बाहर निकल चुका है। मोदी जी ने कहा है गुलामी की मानसिकता को छोड़ना है, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। शायद राहुल गांधी जी अभी भी निकल नहीं पाए, कांग्रेस भी नहीं निकल पाई। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि मोदी जो है वो देश के आर्किटेक्चर को खराब कर रहे हैं, अपने विचारों को इंडिया पर थोप रहे हैं। देश के लोगों ने जो प्यार नरेंद्र मोदी जी को दिया है, 1984 के बाद 2014 में और 2019 में पूर्ण बहुमत अगर किसी व्यक्ति और किसी पार्टी को मिला है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मिला है। और लोकतंत्र में जनता के निर्णय, जनता का समर्थन, इससे बड़ा कुछ और नहीं होता। और वो बार बार नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आया है। सर, एक और चीज़ उन्होंने कहा कि भारत में सुनी वो है कि बेरोजगारी, भारत में उतने रोजगार के अवसर नहीं पैदा किए जा रहे हैं जितना यहाँ के युवाओं को जरूरत है। आंकड़े बार बार बोलते हैं। अर्थव्यवस्था पर कल भी रायसीना डायलॉग में जो दुनिया भर के नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 पैंडेमिक से पहले भी सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। और कोविड-19 पैंडेमिक के समय जो भारत ने रिफॉर्म्स किए, जो कदम उठाए, जहां एक और भूखमरी से और महामारी से देश को बचाया, अर्थव्यवस्था भी भारत को और मजबूत करने का काम किया। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। और 7% की ग्रोथ ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है मेजर इकोनॉमीज में, कि भारत के बढ़ते कदम आज दुनिया उसको सराह रही है। आज दुनिया के अलग अलग पटल पर, दुनिया के अलग अलग कोनों में भी भारत के नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी के काम की सराहना हो रही है। और भारत की अर्थव्यवस्था पर लोग अपना विश्वास दिखा रहे हैं। रिकॉर्ड एफडीआई भारत में आ रही है। और पीएलआई स्कीम्स के भी एक के बाद दूसरे का ये जो सफल होना, ये अपने आप में दिखाता है भारत की योजनाओं के बारे में। ये भी आरोप लगाया सर कि जुडिशरी को भी और मीडिया को भी कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया के मित्र मेरे सामने बैठे हैं, ये आपको भी बदनाम करने की कोशिश। और इसी तरह से मैंने पहले कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में, चाहे जिसमें देश की जुडिशरी क्यों ना हो, उसको भी बदनाम करने में कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, इन पे बार बार प्रहार करना एक आम आदत बन गई है। और बाद में माफ़ी मांग के विदेश यात्रा पर जाना ही राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। देश में उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, और विदेश में जाकर जहर उगलने का काम, लोकतंत्र को बदनाम करने का काम और भारत को बदनाम करने का काम राहुल गांधी जी कभी नहीं छोड़ते हैं। सर, राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ये सोचते हैं कि जितनी माइनॉरिटीज है दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। इसके बारे में आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के व्यक्ति के लिए अगर आप मोदी सरकार की सभी योजनाओं को देखेंगे, अगर बैंक खाते सबसे ज़्यादा खुले तो यहाँ पर खुले, सबसे ज़्यादा मुफ्त अनाज का लाभ किसी को मिला, मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर का मिला, नए गैस सिलेंडर से लेके, पानी से लेके, पक्के मकान का। और ये छोटे मोटे नहीं साहब,
जब दुनिया भर के सामने ये आंकड़े आते हैं कि 45 करोड़ बैंक खाते खोले गए, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए, 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए गए, 6 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम किया गया, 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में राशन देने का काम मोदी सरकार ने किया, तो लोग सोचते हैं, दुनिया भर के लोग सोचते हैं कि ये संभव कैसे हो सकता है। ये असंभव को संभव मोदी सरकार ने किया। लेकिन शायद ये कांग्रेस जो 70 साल में नहीं कर पाई, वो 7 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, तो इनको कभी ये विश्वास भी नहीं हुआ। सर, ये एक पैटर्न, एक इकोसिस्टम देखते हैं सर, जो बार बार ऐसे फॉरेन सॉइल पे जाके इंडिया के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के खिलाफ बोलते हैं, और वो भी उस दिन जब इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं और बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है, उस दिन भी बॉडीज पे सवाल उठाए जा रहे हैं डेमोक्रेसी पे। सर, जब कांग्रेस पार्टी की धुलाई और सफाई, सुपड़ा साफ हर चुनाव में हो रहा हो, गुजरात के बाद नॉर्थ ईस्ट तक जाकर, तो ये स्वाभाविक है, देश में तो उनकी स्वीकारता है नहीं, और जो बाहर लोगों को कुछ पता नहीं, उनके बीच में जाकर तो आप कुछ भी झूठ बोलेंगे, और उनको ये पता नहीं राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, और एक बार नहीं कई बार माफ़ी, कभी पार्लियामेंट, कभी कोर्ट्स में ये मांगने का काम उनका हो चुका है। सर, एक थोड़ा सा इससे अलग सवाल है। अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई है, उन्होंने ये कहा है कि पहले सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को काटा जाता था, अब हिंदुत्व के नाम पर। तो उन्होंने ये कहा कि हमें कोई चौकीदार नहीं चाहिए, हमें एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर चाहिए। इसके बारे में बोलना चाहिए। देखिए, मजबूत प्रधानमंत्री अगर मिला, और मैं कहूँगा मजबूत के साथ साथ जो महिला, मजदूर, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, इन सब के कल्याण के बारे में सोचता है, गरीब कल्याण के बारे में, जिसके दिल में दर्द है हर भारतीय के लिए। और आज भारत की छवि, जहां ऑपरेशन गंगा चलाकर 21,000 से ज़्यादा भारतीयों को, भारतीय छात्रों को युद्ध की भूमि से, यूक्रेन से बचाकर लाना, इससे मजबूत क्या होगा। नेपाल से लेकर अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया से लेकर सबसे भारतीयों को बचाकर यहाँ पर लाना, इससे ज़्यादा मजबूत क्या होगा। ऑपरेशन दोस्त चलाकर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना, जो दुनिया के बड़े देश नहीं कर पाए, भारत ने की मदद। सीरिया और टर्की उस समय पहुंचाई जब आपदा की मार उनके ऊपर आई थी। तो मैं आपसे यही कहता हूं, ये मजबूत भारत के कदम है, ये मजबूत प्रधानमंत्री के कारण संभव हो पाया। सर, अपोजिशन पार्टीज ने पहले भी यूनाइट होकर यूनिटी दिखाने की कोशिश करी है, पेगासस का मुद्दा हो या और मसले हो, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करी है। ममता बनर्जी अब कह रही हैं 2024 में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी, तो क्या ये यूनिटी फिर से वीक होती नजर आ रही है? अलग अलग विचारधाराओं के लोग जब महागठबंधन भी करते हैं तो लोग उसको महाठगबंधन ही कहते रहे। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जिन लोगों पर लगे हैं, उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं, तो सब एक होकर चोर चोर मसेरे भाई, वो एक कहावत चलती है, वो सीधे रूप से देखने को मिलता है।